जातिवाद को कैसे खत्म करें, ये हमारे धर्म की कुरीति है। हमने कहा जातिवाद खत्म होता है बेटी और रोटी से। आप सभी के यहाँ खाना खाइए, रोटी खाइए और रोटी खिलाइए, खाइए भी और खिला सकिए भी। बेटी दे सके और बेटी ले भी आइए, बेटी दे सके और बेटी ले सके तो जातिवाद खत्म होगा, इससे जातिवाद समाप्त होगा। रोटी बेटी का संबंध किस चीज से है? शिक्षा और संस्कार से। कोई आदमी पढ़ा लिखा हो, अच्छे से जी रहा हो, कागजी डिग्री की बात नहीं कर रहे हैं, जिसको जीवन समझ में आता, घर में गरिमा पूर्वक रह रहा। धर्म की बात का आपने क्या कहा? ये हमारे धर्म की कुरीति है, धर्म की कुरीति नहीं है। हाँ, दूसरे धर्म में शादी नहीं करने के बाद क्या होती है कि उनका रहन सहन खान पान सब अलग हो जाता है, शिक्षा और संस्कार अलग हो जाता है। अगर हम शिक्षा और संस्कार सब एक जैसा बना दें तो फिर जातियों की जरूरत नहीं होगी। पर ध्यान रहे, धर्म की कुरीति नहीं है ये समाज की कुरीति है। समाज शिक्षा और संस्कार चाहता है, धर्म नहीं चाहता शिक्षा और संस्कार। ये बात को ध्यान से समझिएगा। समाज शिक्षा और संस्कार चाहता है, धर्म शिक्षा और संस्कार नहीं चाहता। धर्म तो सदाचरण और पवित्रता चाहता है। धर्म का संबंध सिर और सदाचरण और पवित्रता से है। एक बात और महत्वपूर्ण है, समाज संस्कार देता है, धर्म नहीं। पूर्व जन्म का कर्म या संस्कार वो भी समाज ने ही दिया। समाज में बैठकर ही ना आप कर्म किए होंगे पिछले जीवन में भी। धर्म नहीं सिखाता। कीड़ा मकोड़ा वाला कर्म धर्म नहीं सिखाता कि तुम ऐसा कर्म करो, ऐसा संस्कार रखो। ये सभी समाज के कारण ही आया है। समाज से हम प्रेरित होकर कर्म करते हैं, धर्म से प्रेरित होकर कोई कर्म नहीं करते। पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा योनि में हम कैसे चले गए? कर्म संस्कार के कारण 84 लाख योनि मिलता है, पशु पक्षी बन गए। कर्म संस्कार के कारण कीड़े मकोड़े बन गए। तो वो कर्म हमने किया समाज से प्रेरित होकर के। अगर आपका कर्म परमात्मा प्रेरित कर्म है तो 84 लाख योनियों का चक्कर नहीं लगेगा। जीवन और मरण के चक्र से आप मुक्त हो जाए। धर्म तो पवित्रता धारण करता है। जो धर्मानुसार जीवन जीता है उस जन्म में केवल और केवल उन्नति होती है, प्रमोशन होता है, डिमोशन नहीं होता। जीवन में अगर धर्म शामिल है तो डिमोशन नहीं होगा, प्रमोशन ही होगा। कर्म संभाल कर रखें तो आप पशु योनियों में नहीं जाएंगे। कर्म संभाल कर करिए, संभाल कर रखिए। वैर मनुष्य वाला आदमी जो वैर करता है, दुश्मनी छल प्रपंच निभाता है, करता है, उसको पशु योनियों में जाना ही पड़ेगा। योग साधना ज्ञान साधना में है तो बुरे काम वहाँ नहीं होते, तो आप आएंगे। हाँ, तंत्र साधना में कुछ लोग बुरा काम करते हैं तो वो पशु बनेंगे, तांत्रिक लोग पशु बनता है। लेकिन कोई योगी किसी विधि से बुरा नहीं करेगा, कोई ज्ञानी किसी विधि से बुरा नहीं करेगा। वेदांत को मानने वाला बुरा कर ही नहीं सकता, क्योंकि सब में अपने ही आत्मभाव को देखता है। वो कभी बुरा कर ही नहीं सकता, कभी नहीं। पर तांत्रिक अगर पूरी तरह पवित्र नहीं है तो शक्ति की सिद्धि का अहंकार घमंड होता है, और अहंकार पर चोट पड़ी, स्वार्थ पर चोट पड़ी तो किसी का बुरा कर सकता है। ये फर्क देखिएगा। तो धर्म मनुष्य जीवन को केवल और केवल उन्नति प्रदान करता है, अवनति नहीं। समाज में रहकर हम बैर वैमनस्य न करें, उस तरह जिए, यानी धर्मशील बनकर जिए, तो फिर उन्नति ही उन्नति है।